करौटा का जगदम्बा स्थान, कहते हैं माँ का वह स्थान जहाँ सबकी हर मुराद पूरी होती है। हम बात कर रहे हैं पटना के महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करौटा धाम की, जिसकी महिमा अपरंपार है। जगदम्बा मंदिर अपने आप में कई कहानियाँ कहती है। कहते हैं जो भी अपने सच्चे मन से अपनी मुराद मांगकर यहाँ धागा बांधता है एवं माँ को चुंदरी अर्पित करता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। और जब मुराद पूरी हो जाती है तो वही श्रद्धालु वापस माँ के मंदिर में आकर धागा को खोल जाते हैं। पुरानी परंपरा की माने तो नरौली गांव के कुल देवी के रूप में भी माँ को वर्षों से पूजा अर्चना होती आ रही है। मंदिर से जुड़ी कई कहानियाँ यहाँ के लोग बताते हैं। कहते हैं जब किसी की कोई संतान नहीं होती है तो माँ के पास आकर पूजा अर्चना करने से पुत्र व पुत्री रूपी धन की प्राप्ति होती है। यूँ तो इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नित्य देखी जाती है, पर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में विशेष भीड़ देखी जाती है। चैत्र नवरात्र को लेकर कई श्रद्धालु आज जगदम्बा माँ का दर्शन करने पहुँचे। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत है और कहते हैं कि इन दिनों माँ की असीम कृपा लोगों पर बनी रहती है। देखिए चैत्र नवरात्र पर करौटा के माँ जगदम्बा स्थान से एक खास रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और हम पहुँचे हैं पटना से महज लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे करौटा स्थान है, जिसे नरौली जगदम्बा मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे माता का शक्तिपीठ भी माना जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ नरौली जगदम्बा स्थान का दृश्य, जहाँ की मान्यताएं हैं कि जो भी निसंतान व्यक्ति हैं, जो भी निसंतान दंपति हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। खासकर आज नवरात्र का पहला दिन है और यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं वहाँ शक्तिपीठ जगदम्बा के दर्शन के लिए किस तरीके से सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। और हालांकि यहाँ के पंडितों का कहना है कि यहाँ जो भी मान्यताएं मांगते हैं लोग, वो उनकी पूर्ण होती है और लोग काफ़ी दूर से चलकर यहाँ नवरात्र के समय माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और आज चैत्र नवरात्र, जिसे कहा जाता है कि सिद्धियों के लिए यह नवरात्र पूर्ण माना जाता है और इसमें जो भी सिद्ध पुरुष होते हैं, जो भी सिद्ध करना चाहते हैं, वो अपनी सिद्धि की पूर्ति के लिए चाहते हैं। कुछ महिलाएं उनसे जान भी लेते हैं। कहाँ से आई हैं? नुसरत सैदे से। अच्छा, यहाँ कब से आ रही हैं? शुरू अभी आए रहे हैं। मैंने आज पहली बार आए हैं? नहीं, आए हैं, पहले भी आए हैं। हाँ। अच्छा, क्या कुछ मनोकामना पूर्ण हुआ है आपका? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पूरा। मनोकामना मांगे हैं? मांगे हैं, हाँ। आप देख रहे हैं साफ तौर से जो लोग हैं कतार में खड़े हैं, अपनी माता के दर्शन के लिए अपने इंतजार कर रहे हैं कि माता का कब दर्शन होगा। यहाँ पे आपको सबसे अहम बात बता दें कि यहाँ पे जब यहाँ सबसे बड़ा बात है कि पीपल के पेड़ के नीचे माता का उद्गम हुआ था और उसी समय से इसे शक्तिपीठ माना जाता है। हालांकि जो और सारे स्थान हैं, कई यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है। कुछ ही दिन में यहाँ पे काफ़ी विकास है और श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा रहता है। बड़ी बरका महत्व उनको, महत्व बड़ी बरका अलमोल जे आत्मा से उनका पुकारा सबके पूरा कलखिन आ कर रहलखिन। यहीं आ रहे हैं? अच्छा, यहीं की रहने वाली हैं? बाहर से? यहीं के बगल के हैं। अच्छा, क्या कुछ यहाँ मानता है, कुछ बताएंगे मंदिर के विषय में? मंदिर के विषय में क्या है, माता है वो जगजननी है, सबको इच्छा के पूरा पूर्ति करती हैं, इसलिए सब लोग यहाँ इनकी श्रद्धा के भाव से आते ही हैं। आप क्या कहेंगे चाची, कब से आ रहे हैं आप? हम तो बहुत दिन से आ रही है बेटा जी। हाँ, हम तो 30 बरस से आ रही है। अच्छा, जब मनोकामना लोग मांगा है पूरा होगा? पूरा कर देखी माता जरूर, जब मन से आवा है वो मनोकामना जरूर पूरा कर रखी। अब हमार कर्तव्य नहीं बढ़िया है तो कर्तव्य बात अलग है, लेकिन माता के महिमा अगमा पार है। आप कितने वर्षों से यहाँ आ रही हैं? मैं तो यहाँ बहुत वर्षों से आ रही हूँ और प्रथम दिन है नवरात्रा का, तो इसीलिए सोचे कि थोड़ा सा माता के दर्शन कर लूँ। कहाँ से आए हैं? पटना सिटी से। पटना सिटी से जी। आज नवरात्रि के पहले दिन? हाँ। अच्छा, क्या कुछ मान्यता? यहाँ की बहुत मान्यताएं हैं, इसीलिए थोड़ा सोचे। मेरे हस्बैंड है
साथ में आए हैं। हाँ, क्या कहेंगे, क्या कुछ मन में लेके आए हैं? मन में बस यही है कि भगवान के प्रति श्रद्धा है, भावना है और बस कुछ नहीं, पूजा करने आए हैं। यह करौटा मंदिर बहुत पुरानी मूर्ति है। अब पीपल के पेड़ पर माने जड़ पर ही माँ की है। 1990 के पहले यह जड़ी पर थी माँ। आज 1990 के बाद जब मंदिर बनना शुरू है मास्टर साहब द्वारा, तो यह मंदिर भव्य बन गया। आज जो लोग आते हैं जिस मनोकामना के लिए वह पूर्ण होता है। सबसे बड़ी बात है कि नारियल जो लोग फोड़ते हैं और बंधन बांधते हैं मनोकामना के लिए, उससे आदमी को ज़्यादा पूर्ण होता है। हर कामना पूर्ण ज़्यादा है। जिसको वंश नहीं होता है, वंश के लिए मांगते हैं, उनको होता है। हाँ, ये माँ जगदम्बे का बहुत ही भव्य आंशिक शक्तिपीठ मंदिर है, जिनका नाम जगदम्बा मंदिर करौटा है। ये काफी प्राचीन है, क्या महिमा है मंदिर की? हाँ, हमारे पूर्वजों का कहना है, दादा दादी परदादा दादी का कहना है कि बहुत पूर्व काल में ये हमारी कुलदेवी हुआ करती थी नरौली गांव की। और पूर्वजों का ये भी कहना है कि माँ स्वर्णमयी थी। 5 फीट का प्रतिमा खड़ा था। बख्तियार खिलजी मुस्लिम शासक ने जब नालंदा के खंडर को ध्वस्त करते हुए स्वर्ण लूटने के लिए आया, तो माता समझी कि ये दुष्ट पापी हमें स्पर्श किया है लोभ के कारण, स्वर्ण के कारण, इसलिए माँ वहीं पे सील हो गई, पत्थर की हो गई। उसी पापी के नाम पे वहाँ बख्तियारपुर का नाम, बगल में शहर है 10 किलोमीटर बख्तियारपुर, वहाँ उन्होंने अपना केंद्र बनाया था, ऑफिस बनाया था। आज भी वो शहर बगल में है। और नालंदा खंडर को ध्वस्त करके यहाँ भी ध्वस्त करके सोना लूटने आया, लेकिन उसका काम यहाँ नहीं बना। माँ जो है पत्थर की बन गई, सोना नहीं ले पाया और फिर पत्थर छोड़ के चला गया, लेकिन माँ की शक्ति बरकरार रही। कहते हैं मंदिर से काफी आस्था जुड़ी है, कुछ कहानियां भी जुड़ी है माता की। बिल्कुल, कुछ कहानियाँ ये है कि पहले तो चमत्कार से जुड़ा हुआ कुछ कहानियाँ। चमत्कार के अंतर्गत ये आता है कि हमारे गाँव के एक मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर साहब, अरविंद सिंह मास्टर साहब, उनको बच्चे नहीं हो पा रहे थे। शांति राय डॉक्टर जो हमारा पटना का प्रसिद्ध डॉक्टर, उन्होंने चक्कर लगाया, ट्यूब ब्लॉक करके मतलब उन्होंने हार मान लिया और रोने लगे गांव में आकर के चाय दुकान पे। कुछ ब्राह्मण लोग मिल गए, बोले कि जाओ ना मैया का सेवा करो। क्या डॉक्टर जवाब दे दिया, तो मतलब अपने आप को ये कर रहे हो, हरासमेंट कर रहे हो। तो वो आकर के माँ की सेवा में लग गए और आज माँ की इतनी बड़ी कृपा है कि उनके पास 7 संतान हैं और सभी इंजीनियर डॉक्टर के लेवल पे आ गए हैं मतलब। और वो अनवरत उस समय से सेवा में लगे हुए हैं। आज मंदिर का सचिव के रूप में वही हैं। 90 से उन्होंने विकास विस्तार किया। दूसरी चमत्कार ये है कि यहाँ एक बच्चा जो है, गरीब फैमिली का बच्चा, किसान वर्गीय मतलब लेबर का बच्चा जो है, महिलाएं आती थी बच्चे को लेकर के, महिलाएं फसल काट रही थी, बच्चा तालाब में खेलने गया, डूब गया। 24 घंटे के अंदर बच्चा का बॉडी नहीं मिला। जब बच्चा पूरा छला कर खोज होने के बाद गोताखोर लोग आए, तालाब से बाहर आया, तो 24 घंटे बाद मरा हुआ बच्चा माँ के पास पटक दिया गया। उनकी माँ पूरा रोने लगी बच्चे की और बच्चा जीवित हो गया। ये माँ का दूसरा चमत्कार है। तीसरा चमत्कार ये है कि रेलवे स्टेशन होने के कारण आए दिन यहाँ पागल लेडीज पुरुष अदर जगहों का आ जाते हैं। करौटा में विश्रामालय में रुक जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ मनचले लड़के ने एक लेडीज के साथ कुछ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करके बगीचा में वो लेडी मैंने घायल अवस्था में कैसे तो गिरते बजरते माँ के पास आके बेहोश हो गई। बताते हैं लोग कि मतलब वो लेडी जो है रात भर बेहोश रही और सुबह माता की कृपा ऐसा हुआ कि वो भला चंगा हो गई। और उन्होंने पुलिस के सामने अपना बयान दिया कि हमारे साथ इस गांव में बगीचा में ऐसा ऐसा घटना हुआ। जो लोग ऐसा किए थे वो सब अंधे हो गए, कोई पागल हो गए, कोई अभी मर गए, ऐसा उनका पहचान भी हुआ और कुछ पुलिस केस भी बनी। ये माँ का तीसरा चमत्कार है। चौथा चमत्कार ये है कि निसंतान दंपति को यहाँ बहुत जल्द ही माता सुनती है और गोद भरती है और बच्चे और वंश प्राप्ति के लिए लोग यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं। माँ के पास गर्भगृह में जाते जाते 4 घंटे का लाइन लगता है, जिसमें सबसे अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको माँ के चरण तक पहुँचने में 4 घंटा कम से कम लगता है, मंगल और शनिवार को। ये माँ की विशेषताएं हैं। यूं ही यहाँ भीड़ ऐसे नहीं आ रही है कि लाखों लोग आ रहे हैं। माँ में कुछ चमत्कार है, जस है, तभी तो लोग मतलब आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 2003 में जब यहाँ 2003 में एक यज्ञ हुआ था, गायत्री महायज्ञ, उसमें आदि गुरु शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के सर्च पे रहने वाले गुरु जो है आए थे और उन्होंने बोला था कि ये मंदिर बहुत जल्द ही आंशिक शक्तिपीठ का लक्षण है। इसमें पीपल के वृक्ष के नीचे माँ का जब जोड़ा बनता है तो ये बहुत बड़ा शक्तिपीठ होने जाता है और इस तरह से वेदों में और शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये मंदिर आने वाला समय में बहुत आगे जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका परिचर्चा होगी। साफ तौर से देखा कि नवरात्र के दिन श्रद्धालुओं का किस तरह से करौटा में यहाँ पे भीड़ होता है और यही
ये स्थान है जहाँ से मंदिर में माता का प्रवेश द्वार है। ये गेट बना हुआ है, इसी गेट से आप अंदर जाएंगे और तमाम तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से गेट के अंदर मंदिर है, मंदिर में किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ है और लोग अपने अपने मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पहुँचते हैं और लोगों का श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सनातन के लिए पटना से राजीव रंजन।